गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे छोटे बड़ी भिन्नों की पहचान करना। हमने संख्याओं में देखा ही है कि बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं। भिन्नों में भी हम आज देखेंगे कि हम छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान कैसे कर सकते हैं, और भिन्नों को समझने की अगर शुरुआती कक्षा है तो फिर ये जो हम आज तरीका देखेंगे वह काफ़ी कारगर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है छोटी बड़ी भिन्नें, और फिर हमें चिन्ह लगाना है छोटा है या बड़ा है का। ठीक, जैसे हमने पहला सवाल लिया है 6/3/7 और 6/7, 3/7 और 6/7। तो भिन्नों में छोटा बड़ा पता करने के लिए इनके लिए आकृति बना लेना सबसे आसान तरीका है। अगर हम इनके लिए आकृति बना लेते हैं तो फिर हम उसमें आराम से तुलना कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ है 3/7, दोनों के हर में 7-7 हैं, मतलब हर समान है। ठीक है, तो हम एक ऐसा आकृति बनाते हैं, यहाँ हर में 7 है तो उसके 7 टुकड़े होंगे बराबर बराबर। तो 1 2 3 4 5 6 और यह 7। हमें बनाना है 3/7, तो इसके 3 भाग को रंगीन करना होगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और यह कहलाएगा 3/7। अब बनाने हैं 6/7। तो 6/7 बनाने के लिए आकृति का आकार भी वही होगा जो 3/7 का है। छोटी बड़ी आकृति नहीं बनाना है, तो इसके लिए भी उतना ही बड़ा आकृति बनाएंगे, और इसके भी उसी तरह से 7 बराबर टुकड़े करेंगे, क्योंकि हर में 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और यह 7। अब यहाँ अंश में 6 है तो इसके 6 भाग रंगीन होंगे। 1 2 3 4 5 6। तो यह हो गया 6/7। अब देखिए, अब तुलना किसकी करनी है? तुलना हमें करना है रंगीन भाग की। इसका जो रंगीन भाग है केवल 3 है, इसका रंगीन भाग केवल 3 है, इसका रंगीन भाग है 7। अब बताइए किसका रंगीन भाग अधिक है? पहले वाले भिन्न 3/7 का कि 6/7 का? तो आप देख रहे होंगे 6/7 का जो रंगीन भाग है वह अधिक है, अर्थात यह बड़ा है, और इसलिए जो 6/7 जो भिन्न है वह बड़ा है, और बड़ा की ओर हमें अपना मुंह खोल के रखना है। तो इसे हम पढ़ सकते हैं 3/7 छोटा है, छोटे की ओर मुंह बंद रहेगा 6/7 से। ठीक है, और सवाल पर चलते हैं। जैसे यहाँ है 4/5 और 2/5। हमने आज केवल उन्हीं सवालों को लिया है जिनके हर बराबर होते हैं। अगर हर बराबर है तो भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे? तो यहाँ है 4/5 और यहाँ है 2/5। तो हम एक ऐसा आकृति बनाएंगे जिसके हमें 5 बराबर टुकड़े करने हैं। 1 2 3 4 और यह 5। ठीक है, अब 4/5 बनाना है तो इसके 4 भाग रंगीन होंगे। यह हो गया 4/5। अब 2/5, तो हमें आकृति को उसी आकार का लेना है। पास पास बनाइए तो आकार जो है समान बनेगा। तो इसके भी 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5। कितने भाग रंगीन? 2 भाग। 2 भाग रंगीन कर दिया, ये हो गया 2/5। अब देखिए किसका रंगीन भाग अधिक है? तो आप देख रहे हैं इसका इतना बड़ा है और इसका इतना छोटा, मतलब 4/5 बड़ा है, तो 4/5 की ओर आकृति का मुंह खुला रहेगा, चिन्ह का मुंह खुला रहेगा। तो यह 4/5 बड़ा है 2/5 से। कुछ ऐसा। एक और सवाल लेते हैं, फिर यह चैप्टर खत्म होगा। यहाँ है 2/4 और 3/4। तो आकृति बनाते हैं। इसके 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे क्योंकि हर में 4 है। तो यह 2 3 और 4। 2/4, तो 2 भाग रंगीन
और यह हो गया 2/4। अब 3/4, तो उसके लिए भी आकृति उसी के आकार का रहेगा। और चूंकि टुकड़े हर में 4 है तो टुकड़े भी 4 होंगे, कुछ ऐसा। 3/4 तो इसके 3 भाग रंगीन हो जाएंगे, कुछ ऐसा 3/4। अब देखिए किसका रंगीन भाग अधिक है, 3/4 का, तो इसलिए 3/4 बड़ा है। तो हमने क्या देखा, भिन्नों के हर बराबर हैं, तो सब में आपने एक चीज देखा होगा, अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न है। जैसे यहाँ देखिए 3 और 6 में 6 बड़ा है तो 6 की ओर मुँह खुला है। अंश को देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 जो अंश है वह बड़ा है, और यहाँ है 2 और यहाँ 3, तो 3 बड़ा है। मतलब क्या है, अगर हर बराबर है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। ऐसा क्यों, ऐसा भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसे लिख लेते हैं, फिर हम जाएंगे क्यों पर। तो यहाँ लिखते हैं, अगर हर बराबर है तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों में जाने के लिए हम भिन्न और उसकी आकृति को देखेंगे। देखिए हर बराबर है, हमने लिखा है हर बराबर है तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अब वह क्यों, ऐसा क्यों, तो हम देखते हैं दोनों के हर 7 हैं, तो जो भी हम आकृति लेंगे उनके हमें बराबर बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं। मतलब अगर पहली भिन्न का हर 7 है तो उस आकृति के 7 बराबर हिस्से, दूसरी भिन्न का भी हर 7 है तो उसके भी 7 टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब जो भी आकृति लिए हैं उनके दोनों के 7 टुकड़े, बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। अब बराबर टुकड़े किए तो हम अंश में जाएंगे, दोनों के बराबर टुकड़े हैं, जैसे यहाँ देखिए 7 टुकड़े, इसके भी 7। अंश में जाएंगे, अंश में यहाँ क्या है 3, मतलब उसका 3 भाग रंगीन रहेगा। यहाँ अंश में है 6 तो 6 भाग रंगीन रहेंगे। अब तुलना हमें रंगीन भागों की करनी है। इसका रंगीन भाग देखिए केवल 3, इसका 6। अगर हम देखें तो 6 का जो रंगीन भाग है 6/7 का, वो काफ़ी अधिक है, बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए 6/7 बड़ा है। कोई सा भी लीजिए आप, अगर उनके हर बराबर हैं, हर बराबर है मतलब उन दोनों आकृतियों के जो कि हमने समान आकार में लिया है बराबर बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। सबके टुकड़े आपस में बराबर हैं, आकृति भी बराबर है। अब अंश, जिसका अंश ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा भाग रंगीन होंगे, जिसका अंश छोटा होगा उसके कम भाग रंगीन होंगे। तो इसलिए ऐसा है कि अगर हर बराबर है तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होगी। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आकृति वाला तरीका काफ़ी अच्छा है। आकृति बनाकर आप केवल इन्हीं भिन्नों के ही नहीं, आप असमान हर वाले भिन्नों की आकृति बनाकर भी उन्हें छोटे बड़े की पहचान आसानी से करा सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे अंश बराबर हो तब, और अगर हर जो है अलग अलग हैं, असमान है, तब हम बड़े छोटे की पहचान कैसे करेंगे।